morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and fit too. कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और साथ साथ तंदुरुस्त भी होंगे. Talking about our previous lecture, हमारे लास्ट लेक्चर की दोस्तों बात करें, we learned a poem in it. Our poem number 5, a roadside stand. एक रोड के किनारे पे एक ईज पे खड़ा हुआ एक स्टैंड, एक छोटी सी दुकान, एक छोटा सा हट, उनके बारे में हमने बात की. वो पोएम के अंदर दोस्तों हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा कि एक रोड साइड स्टैंड होता है जो हाईवे की एज पे है. लोग उनको कितनी अच्छी तरीके से इग्नोर करते थे. यहाँ पे जो हाईवे था वो कनेक्ट करता था सिटी को, और एक वर्ड यूज होता है पॉलिश्ड ट्रैफिक. पॉलिश्ड ट्रैफिक इंडिकेट करता है कि वो जो हाईवे पर से कार गुजर रही है वो सारी कार्स लग्जरियस है, और वो कार्स के जो ऑनर्स होते हैं वो एक बार भी वो रोड साइड स्टैंड के पास खड़े नहीं रहते, पूछते नहीं है. यहां तक दोस्तों कि वो रोड साइड स्टैंड का जो ऑनर है वो तो यही बोलता है कि हम तो सिटी एरिया के आउटस्कर्ट्स में, मतलब सिटी एरिया से दूर की साइड हमारे ये स्टॉल्स लगाते. क्यों? क्योंकि ये सोच के कि सिटी एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ से कुछ खरीदेंगे, और वो अगर खरीदेंगे तो सिटी एरिया के जो पैसे हैं वो थोड़े बहुत हमारे पास आएंगे, और उसकी वजह से हमारा लाइवलीहुड, हमारी लाइफ, हमारा लाइफ स्पान बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा. पर सिटी एरिया के कोई भी कार वहां नहीं रुकती. साथ साथ हमारे पोएट ने ये भी समझाया कि पॉलिटिशियन या फिर ग्रीडी गुड डूअर्स, एक वर्ड यूज हुआ था, आपको शायद याद होगा, ग्रीडी गुड डूअर्स. ग्रीडी, सेल्फिश, गुड डूअर्स अच्छे इंसान. सेल्फिश पर अच्छे इंसान होते हैं वो लोग भी इनका इस्तेमाल करते हैं. साथ साथ हमने पॉलिटिक्स की भी बात की थी कि बहुत सारे पार्टियां होती है जो इलेक्शन से पहले ऐसा कर, इन लोगों को, पुअर पीपल को बोलते हैं कि आपको इतनी फैसिलिटी दी जाएगी, ये सब दिया जाएगा, बट आफ्टर दैट दे स्लेप्ट ऑल डे. पूरा दिन वो सोते ही रहते, कोई ध्यान नहीं देते. कार रुकती है, उनके बारे में देखा, 3 कार रुकती है. पहली कार सिर्फ टर्न करने के लिए, दूसरी कार ये रोड कहां जाता है इतना पूछने के लिए, तीसरी कार रुकती है और पूछती है क्या आप गैस बेचते हो, इट मींस डीजल, क्या आप डीजल फिल अप करते हो. ये सारी बातें ये पोएम के अंदर हमें हमारे पोएट ये सिखाना चाहते हैं कि ये रोड साइड स्टैंड, ये जो छोटे छोटे हट होते हैं, पुअर इंसान होते हैं के पास से भी हमें चीजें खरीदनी चाहिए, उनकी लाइवलीहुड वहां पे चलता है. ये सभी चीजें हमने हमारे लास्ट पोएम के अंदर देखी. टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड. आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर पोएम नंबर 6 एंड द लास्ट पोएम ऑफ योर सिलेबस नेम्ड आंट जेनिफर्स टाइगर. अच्छा, टाइटल में से ही कुछ कुछ चीजें समझ में आती है ना, जैसे कि आंट जेनिफर्स टाइगर. ये पोएम क्या समझाना चाहती है कि जेनिफर आंट थी, उनके टाइगर के बारे में कुछ बातचीत है. यस, आप सही हो. यहां पे जो जेनिफर नाम की एक महिला है, जो एक वुमन है, उनके बारे में बात है. वो एम्ब्रॉयडरी का काम करती है और वहां पे वो टाइगर्स बनाती है. दोस्तों ये पोएम फेमिनिज्म का थोड़ा बहुत आउट टच दिखाती है. यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हैं हमारे पोएट कि जो मैरिड गर्ल होती है, जो मैरिड वुमन होती है, उन पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, या फिर उनको बहुत सारी चीजों को संभाल के काम करना पड़ता है. इसकी वजह से क्या होता है, उनके ड्रीम्स, उनके एम्स, उनकी विशेस, ये काफी सारी चीजें खत्म हो जाती है. और यहाँ पे आंट जेनिफर की भी बात वही है. उनकी जो लाइफ है, उनके जो हस्बैंड है, उनकी वजह से उनके कई सारी विश खत्म हो चुकी है. और शी इज इन अ फियर, स्लाइटली इन अ फियर, वो थोड़ा बहुत फियर में भी होती है. और यहाँ पे टाइगर क्या डिस्क्राइब करता है, आंट जेनिफर्स टाइगर. टाइगर डिस्क्राइब करता है, टाइगर एक कैसा एनिमल है, फियरलेस एनिमल है. और वैसे ही यहाँ पे हमारी आंट जेनिफर फियरलेस बनना चाहती है. ये सभी चीजें छोड़ के, ये सभी चीजों के सामने लड़ना चाहती है. बहुत छोटी सी, आई थिंक आपके पोएम सेक्शन के अंदर सबसे छोटी पोएम रहेगी ये आंट जेनिफर्स टाइगर्स, पर उनका मीनिंग उतना ही गहरा. तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं आपकी पोएम नंबर 6 आंट जेनिफर्स टाइगर्स.
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी पोएम नंबर 6, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। देखते हैं उनका पहला स्टैंजा क्या कहते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स pants across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pass in a slick, chivalric certainty. देखते हैं दोस्तों उनका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं और नए नए वर्ड्स को समझते हैं। पहले आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस, प्रेंस मतलब जंपिंग फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। यहाँ पे जो आंट जेनिफर के टाइगर है वो प्रेस कर रहे हैं मतलब जंप कर रहे हैं फॉरवर्ड की साइड, आगे की तरफ विथ कॉन्फिडेंस, बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ अक्रॉस अ स्क्रीन। और दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन मतलब क्या, कोई चीज नहीं, पर जैसे कि आपने एम्ब्रॉयडरी का काम करते हुए बहुत लोगों को देखा होगा और थ्रेड और फैब्रिक से एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। और वो लोग जो स्क्रीन जो उनके सामने होती है जहां पे वो काम करते हैं उनको यहाँ पे स्क्रीन बोला गया है। इट मींस आंट जेनिफर वो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है और उनके अंदर वो ये टाइगर्स बना रही है। और वो टाइगर यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करता है, प्रेंस डिस्क्राइब करता है। मतलब वो पिक्चर के अंदर जो एम्ब्रॉयडरी के अंदर जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है वहां पे जंपिंग फॉरवर्ड विथ कॉन्फिडेंस, जो कि जंप कर रहा है आगे की तरफ विथ अ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्राइट टॉपाज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। और दोस्तों ब्राइट टॉपाज मतलब एक स्टोन आता है, शाइनिंग स्टोन आता है जो कि येलोइश कलर का होता है। डेनिजेंस मतलब नेटिव ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट। यहाँ पे ब्राइट टॉपाज शाइनिंग जो हमारे पोएट है वो ये टाइगर्स को सिमिलराइज करते हैं किसके साथ, शाइनिंग स्टॉक ब्राइट टॉपाज के साथ उनको सिमिलराइज करते हैं। बोलते हैं कि ये जो ब्राइट टॉपाज है जो कि येलोइश कलर का होता है, टाइगर्स की स्किन भी उनकी तरह है। डेनिजेंस मतलब उनका नेटिव क्या है, ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो कि एक फॉरेस्ट है। इट मीन सेकेंड लाइन के अंदर वो बोलना चाहते हैं कि ये टॉपाज जो ब्राइटन टॉपाज होता है उनकी जैसी टाइगर्स की स्किन है और साथ साथ उनका नेटिव प्लेस भी एक फॉरेस्ट है। They do not fear the man beneath the tree. ट्री के नीचे जो इंसान खड़ा है उनका उनको डर भी नहीं। वो इंसान कौन होगा, शायद वो शिकारी भी हो सकता है जो हंट करने आया हो। उन ये टाइगर्स को उनका डर भी नहीं लगता। They pass in a slick, chivalric certainty. और यहां पे दोस्तों पहले नया वर्ड देख लेते हैं। पेस मतलब फास्ट मूव, इन स्लिक मतलब स्मूथ, शिवलरिक मतलब ब्रेव, अनसर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंस। यहां पे वो क्या करते हैं, अभी वो टाइगर क्या करते हैं, दे पेस मतलब फास्टली मूव करते हैं, इन अ स्लिक, स्लिक मतलब स्मूथली, फास्ट जा रहा है पर स्मूथली जा रहा है। शिवरिक मतलब ब्रेवली, जब बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी लड़ाइयों के अंदर शहीद होते थे तब उनको शिवरिक बोला जाता था। इट मींस ब्रेव। और यहाँ पे भी वो मूव कर रहा है, फास्ट मूव कर रहा है, साथ साथ स्मूथली मूव कर रहा है और ब्रेवली के साथ। वो जो चलने का उनका स्टाइल है वो ब्रेवली है विथ अ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मींस फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और उनके अंदर उनके चलने की स्टाइल से, उनके दौड़ने की स्टाइल से उनका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। इट मींस ये फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हमारी जो आंट जेनिफर है जो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है, उनकी पिक्चर, उनकी जो स्क्रीन है वहां पे ये टाइगर की बात है। और ये टाइगर का कैसा है, जो कि शाइनिंग स्टोन टॉपाज के साथ उनको सिमिलर किया गया है। ये टाइगर का जो कलर है वैसा ही कलर ये टॉपाज का होता है। साथ साथ बोला गया है कि ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब कि फॉरेस्ट में रहते हैं। दे डू नॉट फियर ऑफ अ मैन बीनीथ द ट्री, जो ट्री के नीचे खड़े हुए इंसान है उनका भी अभी टाइगर को डर नहीं। साथ साथ बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी से फास्ट मूव करते हैं, स्मूथ जाते हैं और साथ साथ ब्रेव भी है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। देखते हैं सेकंड स्टैंजा दोस्तों। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. बहुत अच्छी सी बात है, बहुत डीप है, समझते हैं दोस्तों उनको पहले। Aunt Jennifer's finger fluttering, fluttering मतलब shivering, वो शिवर करना, उनको बोलते हैं फ्लटरिंग थ्रू हर वूल्स। यहाँ पे जो आंट जेनिफर जो एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है वहां पे उनको जो उनके हाथ है वो शिवर कर रहे हैं या फिर हिल रहे हैं थ्रू हर वूल। उनका जो वूल का काम है वहां पे वो काम करते करते ही उनके हाथ हिल रहे हैं, शिवर कर रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और यहाँ पे एक वर्ड है आइवरी,
आइवरी का मतलब क्या होता है कि जो एलिफेंट के दांत होते हैं या फिर उनके टस्क होते हैं उनमें से जो चीजें बनाई जाती है उनको आइवरी बोला जाता है। और यहाँ पे जो नीडल है वो आइवरी की है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, और इसीलिए क्या होता है जब पुल करना चाहती है वो नीडल को वो वुल में से, वो अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही क्योंकि उनके हाथ शिवर कर रहे हैं। और शिवर करने का रीजन क्या है वो देखते हैं अभी। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. और यहां पे उनका रीजन क्या है, इतने वो शिवर क्यों कर रहे हैं, उनकी उंगलियां अच्छे से क्यों नहीं चल रही है, वो नीडल को क्यों नहीं चला रही है, क्योंकि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, उनकी जो उंगली है वहां पे मैसिव वेट, बहुत भारी वजन है किन चीज का, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और यहाँ पे अंकल्स वेडिंग बैंड दिखाता है उनकी मैरिज लाइफ को, वो सजेस्ट करता है कि शी इज मैरिड। और जो अभी उन्होंने ये रिंग पहनी है उनको वो मैसिव वेट बोलती है। मैसिव वेट इन द सेंस व्हाट, कि अभी वो मैरिड है और मैरिड लाइफ के अंदर आप जानते हो दोस्तों कि बहुत सारी अनप्लीजेंट चीजें भी होती है, बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, बहुत सारे ऐसी घटनाएं भी होती है। सो वो यहाँ पे मैसिव वेट, उनकी वजह से शी गॉट फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और इसीलिए ये चीज को वो मैसिव वेट बोलती है। सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और सिट्स हैवीली वो क्या बताती है, वो जो रिंग है उन्होंने जो अपनी उंगली में पहनी है जो कि डिस्क्राइब करती है दैट शी इज मैरिड, जो डिस्क्राइब करती है कि आंट जेनिफर मैरिड है। पर ये जो अनप्लीजेंट थिंग हो रही है उनकी लाइफ में अंदर, जो मिजरीज हो रही है उनकी वजह से क्या होता कि वो एक पेन के अंदर आ चुकी है, वो मेंटली इल हो चुकी है। और इसीलिए जो, जबकि वो रिंग का तो बहुत वजन नहीं है, पर वो रिंग की वजह से उनकी माइंड हेल्थ पर बहुत असर हुआ है। यहाँ पे वो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं और वो मैरिड लाइफ की वजह से या फिर वो रिंग की वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है उनके बारे में बात करते हैं। और इसीलिए वो बोलते हैं कि जो आंट जेनिफर का वुल है उनके अंदर उनकी आइवरी नीडल, वो जो आइवरी नीडल है वो अच्छी तरीके से जा नहीं पा रही, या फिर उनको ये सभी काम जो सिंपल सिंपल काम होते हैं जो बहुत आराम से कर लेते हैं वो काम करने के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। हमारे पोएट ये समझाना चाहते हैं ये स्टांजा के अंदर। और साथ साथ दोस्तों आंट जेनिफर इसलिए टाइगर बना रही है क्योंकि वो टाइगर के जैसा बनना चाहती है। और टाइगर के जैसा मतलब कैसा, हमने फर्स्ट स्टांजा के अंदर ही देखा, ब्रेव, फास्ट मूविंग, फास्ट फॉरवर्डिंग, और उनके सामने कोई इंसान खड़ा हो तो भी वो डरते नहीं है, वैसा वो बनना चाहती है। इट मींस उनके लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है अभी, जितनी भी मेंटल स्ट्रेसेस है उनके सामने वो ब्रेवली जाना चाहती है, फियरलेस उन सभी चीजों के सामने लड़ना चाहती है, या फिर वो टाइगर की जैसा बनना चाहती है। वो ये सभी चीजों में से बाहर निकलना चाहती है और लड़ना भी चाहती है, जैसे कि टाइगर लड़ता है। हमने फर्स्ट स्टांजा के अंदर ही देखा कि टाइगर फियरलेसली, ब्रेव, विथ अ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस वो लड़ता है किसी भी चीज के सामने, या फिर ब्रेवली मूव करता है। वैसे ही वो ब्रेवली मूव करना चाहती है और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में रहना चाहती है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. देखते हैं इनका हिंदी मतलब। When aunt is dead, जब aunt गुजर जाएगी, जब वो मर जाएगी, और terrified hands will lie still ringed with the ordeals, और ऑडियंस मतलब होता है पेनफुल एक्सपीरियंसेस। उनके जो टेरिफाइड हैंड्स है, उनके जो अभी हाथ है, वो भी क्या करेंगे, स्टिल रिंगर्ड विद द ऑडियंस, उनके जो पेनफुल एक्सपीरियंस है उनके साथ ही घूमते रहेंगे या फिर रिंगर्ड रहेंगे। वो यहाँ पे कहना चाहती है कि जब तक वो डेड नहीं होती, जब तक उनकी डेथ नहीं होती, तब तक ये पेनफुल एक्सपीरियंसेस जो कि मैरिड लाइफ में वो अभी हैंडल कर रही है, वो पेनफुल एक्सपीरियंसेस उनको राउंड करके रखेंगे। और साथ बोलती है शी वॉज मास्टर्ड बाय, और वो किन के बारे में बोलती है कि अभी वो यहाँ पे अपने हस्बैंड के बारे में बात करती है और कहती है कि ये पेनफुल एक्सपीरियंसेस कहां से आती है, शी वॉज मास्टर्ड बाय, जबकि मास्टर कर रहे थे उनके हस्बैंड के बारे में बोलती है कि ये सभी चीजें, ये पेनफुल एक्सपीरियंसेस, ये मिजरीज, ये सभी कहां से आती है, उनके हस्बैंड की साइड से आती है,
ये सभी चीजें तो वहां से आती है। वो ऐसा बताना चाहती है कि जब तक वो मरेगी नहीं, जब तक उनकी डेथ नहीं होगी, तब तक उनके हस्बैंड के द्वारा जो भी पेन दिए जा रहे हैं या फिर वो जितनी भी ये मिजरीज के अंदर है वो राउंड में ही रहेगी, मतलब उनके आसपास ही रहेगी। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing proud and unafraid। और जो अभी वो स्क्रीन पे पैनल पे जो अभी एम्ब्रॉयडरी का वो पैनल है, वो स्क्रीन है, वहां पे वो जो टाइगर बना रही है, वो टाइगर का क्या होगा, विल गो ऑन प्रांसिंग, वो प्रांसिंग करेंगे, प्राउडली चलेंगे, एंड अनअफ्रेड, वो अनअफ्रेड रहेंगे, वो किसी से डरेंगे भी नहीं, और ये टाइगर्स वहां से चले जाएंगे, ऐसा वो समझाना चाहती है। हियर इट्स एंड ऑफ योर पोएम। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि बहुत छोटी पोएम है। ये पोएम के अंदर हमें दोस्तों एक मैरिड वुमन की पेन के बारे में, मिजरीज के बारे में समझने का मौका मिला, और हमने इनको बहुत अच्छी तरीके से समझा और जाना। हियर इट्स एंड ऑफ योर पोएम। यहाँ पे आपकी पोएम कंप्लीट होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ये पोएम समझ में आ चुकी होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे नीचे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के हैंडल्स आ रहे होंगे। यू मे मैसेज मी ऑन दैट एंड यू मे आस्क मी योर डाउट। आप वहां पे मुझे मैसेज करके आपका कोई भी डाउट हो वो मुझे पूछ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज अनाउंस करना चाहता हूँ। एज यू नो, जैसे आप जानते हो कि 2020-21 के अंदर जो बच्चे बोर्ड्स के एग्जाम देने जा रहे हैं, 12th के एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके कोर्स के अंदर 30% कोर्स कट हो चुका है। उनके कोर्स के अंदर 30% कोर्स कट हो चुका है। सो दैट वो पीडीएफ भी आपको मिल चुकी होगी और आपने देख ली होगी अच्छे से। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश की बात करूं दोस्तों, फ्लेमिंगो बुक में चैप्टर के अंदर 5 चैप्टर तक है। इट मींस इंडिगो आपका 5th चैप्टर है। इंडिगो तक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। साथ साथ पोएट्री की बात करूं दोस्तों तो सारी पोएट्रीज कोर्स में है। आपके 6 पोएट्रीज आती है कोर्स के अंदर। 30% कोर्स कट करने के बाद भी एक भी पोएट्री गवर्नमेंट ने हटाई नहीं है। इट मींस वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरी पोएट्री फ्रॉम योर कोर्स। और वो हमने ये 6 पोएट्री अभी पढ़ी। हमारी पोएट्री भी खत्म हो चुकी है और इंडिगो तक हमने हमारा चैप्टर्स भी खत्म कर चुके। यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑफिशियली अवर फ्लेमिंगो बुक इज कंप्लीटेड। टॉकिंग अबाउट ग्रामर सेक्शन, तो आप जानते हो, मैंने इससे पहले भी एक बार बोल चुका हूं कि ग्रामर सेक्शन आपको मनीष सर करवाएंगे। यहां पे हमने हमारी चैप्टर तो फ्लेमिंगो तो खत्म कर ली, पर साथ साथ विस्टा के 4 चैप्टर है आपको। हाँ, 30% कोर्स कंप्लीट करने के बाद 4 चैप्टर्स गवर्नमेंट ने बोले दैट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो अब हम जो हमारा फ्री टाइम है उनके अंदर विस्टास को कवर करने की ट्राई करेंगे। मैंने पहले ऐसा बोला था और अभी भी ऐसा बोल रहा हूं कि विस्टा इज अ सप्लीमेंट बुक। विस्टा सप्लीमेंट्री बुक है एंड जो कि स्टूडेंट को कंप्लीट करनी होगी, पर यहाँ पे हमारे पास टाइम है तो उनका हम यूज कर दे और हम विस्टास को कंप्लीट करेंगे, सो दैट आपको कोई भी क्वेश्चन आए विस्टास में तो आप आराम से उनको कंप्लीट कर पाओ। ये अनाउंसमेंट, ये इंफॉर्मेशन आपको मैं पास ऑन करना चाहता था, सो मैं ये वीडियो के जरिए आपको समझाता हूं। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से ये मेरी बातचीत समझ चुके होंगे। फिर भी मैं एक लाइन के अंदर समझा देता हूं। फ्लेमिंगो बुक के 5 चैप्टर आपके कोर्स में है, 5 के 5 कंप्लीट हो चुके हैं। 6 पोएम्स है, 6 पोएम्स, अभी ये 6th पोएम है, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। ग्रामर सेक्शन दैट विल बी टेकन बाय मनीष सर। मनीष सर आपका ग्रामर सेक्शन लेंगे। और टॉकिंग अबाउट विस्टा, तो विस्टा अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस आएगी वो विस्टास के रिलेटेड होगी, सप्लीमेंट्री बुक के रिलेटेड होगी। आई होप इट क्लियर्स टू यू, आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। साथ साथ दोस्तों, अगर ये हमारी जो 6th पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हो, प्लीज हिट द लाइक बटन जरूर दबाना। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैं अगेन वही चीज बोलता हूं कि आपके एक लाइक बटन दबाने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलती है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। साथ साथ दोस्तों, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे जाके ग्रामर रिलेटेड और विस्तास के, मैंने अभी जैसे बताया कि विस्तास और ग्रामर रिलेटेड पोस्ट करने वाला हूं, तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको वो वीडियोस नहीं मिलेंगे। सो आप जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, सो दैट यू विल गेट दैट वीडियो नोटिफिकेशंस, आपको वो वीडियो के नोटिफिकेशंस अच्छी तरीके से मिल जाए। साथ साथ दोस्तों, अगर ये पूरी पोएम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी हो, देन प्लीज कमेंट डाउन बिलो दैट सर आई अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सर, मुझे ये पूरी पोएम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। गो एंड कमेंट इट इन अ कमेंट बॉक्स। चाहिए और ये सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, एंड आई विल बी वेटिंग ऑफ योर कमेंट। मैं आपकी कमेंट की वेट करूंगा। हियर इट्स एंड ऑफ योर पोएम एंड ऑफिशियली एंड ऑफ योर फ्लेमिंगो बुक। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।